आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लंदन में एक इवेंट में शिरकत की जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ, जो कि इवेंट जल्दी जल्दी में कैंसिल करके ख़त्म कर दिया गया। एक अजीम पाकिस्तान बैठ के वही खाना मिलेगा, बैठ के वही खाना मिलेगा। फिर वहां पे जो लड़ाइयां हुई हैं वो किस नौयत की हुई हैं? तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एहतजाज किया है। बिल्डिंग है ना, ये आप लोगों के पैसों से बनी है, ठीक है। शरीफ ने उस कॉन्फ्रेंस में कसम खाई है आज जिनेवा में खड़े होकर। कभी आपने आलमी लीडर को कसम खाते देखा है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब तकरीर शुरू करते हैं और आके ये कसम खाते हैं खुदा की और कहते हैं कि हम पैसे जिस मकसद के लिए आप देंगे उसी मकसद के लिए खर्च करेंगे, ये क्रेडिबिलिटी का आलम। लंदन की खबर ले ले। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तगड़ा मुजाहरा किया है। उसकी ये कुछ फुटेज, कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं स्क्रीन पर। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जो है इस समय बेसिकली लंदन के अंदर है और वहाँ पे एक इवेंट में वो गया था जहाँ पे वहाँ के लंदन के जितने भी पाकिस्तानी उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट कर दिया इनके खिलाफ। खूब बवाल हुआ, खूब मारामारी हुई और शहबाज शरीफ को जमकर गालियाँ दी गई। तो हाल ही में उसका इवेंट जो है वो तुरंत अंदर जो है बंद करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि वरना सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ सिचुएशन जा रही थी। आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद था, शहबाज शरीफ भी था। तो ये इससे पता चलता है कि इनकी इज्जत जो है वो कहीं पर भी नहीं है। इनके खुद मुस्लिम जो है पाकिस्तान के जो भी है, अमेरिका, लंदन, ये सब में सब इनको नफरत करते हैं, चाहे ये कहीं भी चला जाए क्यों ना। लंदन की खबर ले ले। लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तगड़ा मुजाहरा किया है। उसकी ये कुछ फुटेज, कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं स्क्रीन पर। और वजह उसकी यही है कि वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हैं। उनके खिलाफ और उनकी रजीम और उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर भरपूर मुजाहरा किया है। इसी तरह से न्यूयॉर्क में भी आज ही हमें पता चला है कि न्यूयॉर्क में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। और वो प्रोटेस्ट हो रहा है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो पिछले तकरीबन 3 साल से इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी भी उसके साथ शरीक है। इमरान खान को माइनस करने के दावे किए गए और वो सारे दावे नाकाम हुए। कई दफ़ा इन्होंने सोचा कि सोशल मीडिया उन लड़के जो है जो यूट्यूबर्स हैं उनके अकाउंट्स बंद कर दें, उनको मुआशी तौर पर कमज़ोर करें, किसी को उठा लें, किसी के टीवी प्रोग्राम बंद कर दें, लेकिन गिरफ्तारियां कर लें 9 मई में बाकी मुकदमात में। तो वो उसका उल्टा हमदर्दी बड़ी है इमरान खान से भी, तहरीक इंसाफ से भी। आज इमरान खान और बुशरा बीबी कैद हैं। अब ये दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। पर नून लीगी जो कारकुनान और ओवरसीज थे वो काफ़ी मायूस हुए कि इवेंट इतनी जल्दी मनसूख हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों, पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ को निकलवाने के लिए? बिल्डिंग है ना, ये आप लोगों के पैसों से बनी है, ठीक है। और हम इस मुल्क के बारे से कोई भी ये ना समझे कि वो इलीगल तौर पे अपॉइंट होते हैं, फिर इलीगल तरीके से एक्सटेंशन लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम आपके गुलाम बन जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये इसके मुल्क से ये महंगाई कम खत्म हो रही है, इधर है ही नहीं। अभी भी हम फाके मारे फिर समझे थोड़ा होता है हमारा सही होगी, उम्मीद तो होगी ना। ऐसा उम्मीद ही नहीं है, ऐसा बिल ही नहीं मांगने के। क्या एक बंदा रोटी कितना बिल आया? मुझे बिल आया, मिला 201 यूनिट सरा। तो मुझे 9,000 रुपये बिल है, एक यूनिट का मुझे 6,000 रुपये फालतू। ये तेल महंगा हो गया तो सस्ता क्या होगा? हर बंदा कहेगा किराए पे तेल लगे ना, किराए पे आएगा। जो है ना, ये एक काम करते हैं और अवाम का ना माइंड सेट उस साइड पे कर देते हैं। अभी मरियम नवाज ने ऐलान किया जी 1500 बसेस चला देंगी, चला तो देंगे। ठीक है, सामने मत मैं कहाँ से भरूं? मैं यही में से आया हूँ कमाने। ठीक है, मरियम नवाज साहबा या जो भी अगर गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो ये देखें जी, आप कहते हैं अवाम में खुशहाली आ रही है, लेकिन अवाम तो इससे परेशानी में है। मैं आज भी मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं मर जाऊंगा, मैं मार दूंगा मैं। अच्छा, मैं इतनी तंग हो गया हूँ, क्यों मेरे बच्चे तंग है, मेरे बच्चे खाना नहीं है एक टाइम का। इधर मरना है जी, हमारे बच्चों ने भी इधर ही रहना है। ऐसा ही है। हमारे माँ बाप भी इधर पैदा हुए थे, हम भी इधर पैदा हुए, हमारे बच्चे भी इधर पैदा होंगे और इधर ही मरेंगे। ठीक है। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों ने इधर नहीं ना रहना, उनके नजदीक हर चीज ठीक ही आपको नजर आएगी। ठीक है। जो लोग इधर बेचारे रह रहे हैं, जो लोग इधर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हालात को सफर कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आप उनसे पूछें। ऐसा ही है। अच्छा, ये तो आपने नवाज शरीफ
ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ चुका है। शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा करने वाला हम चाहे न चाहें उस खत्ते में हम हमसाया हैं क़यामत तक। पाकिस्तान का यहाँ पे कोई तरह का आप कंपैरिजन कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि भारत ने जो है वो चाइना से या अमेरिका से पैसा नहीं मांगना होता। उन्हें ये नहीं कहना होता कि जी आप हमारी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और अगर आपने ना किया तो जी हमारा मुल्क जो है वो चल नहीं पाएगा। यकीनन इस तरह की बात जो है वो भारत के साथ नहीं है। भारत अगर बात कर रहा है चाइना से सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है उसके रिश्ते वैसे ही होंगे जैसे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं या भारत और चाइना के रिश्ते हैं। ऐसे रिश्ते हमारे और चाइना के जो है बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक तरह से हर जगह पर कुछ ना कुछ मांगने के लिए गए होते हैं, लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि हम अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, हम यहाँ से कुछ बना के दे रहे हैं, हमारे से कोई ट्रेड हो रही है या कुछ और इस तरह का काम हो रहा है, बल्कि हम कोई और ही बात करते हैं। कभी हम सिक्योरिटी को लेकर बात करते हैं और कभी फिर भीड़ नहीं दिखती। और ये भीड़ क्यों निकली है? क्योंकि ज्यादतियों की वजह से निकली है। ये ब्रिटेन में आए बाहर से मुसलमानों की वजह से निकली है। अगर मुसलमान शरिया फॉर यूके नहीं कहेंगे तो ये भीड़ नहीं निकलेगी। अगर मुसलमान वहां के कानूनों को मानेंगे। एक यूनिट का मुझे 6,000 रुपया फालतू पड़ा, तो मैं इधर होती है अपने बच्चों को इनको 9,000 रुपया दूं, एक यूनिट का मैं 5,000 रुपया फालतू दिया, मुझे क्या फायदा? इसे चंगा बंद कर दे, बंदा फाके रहेगा, वो नहीं सही है। पता तो होगा एक चीज हमें फायदे की है, ऐसे तो नुकसान में जा रहे। एक यूनिट का कौन देता 5,000 रुपया फालतू? वैसे अब गवर्नमेंट कह तो रही है कि हम बड़ी हेल्प कर रहे हैं, बड़ी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। मुझे ना कुछ नजर नहीं आ रही। क्यों खान साहब? अंकल जी मुझे पानी का बिल आता रहा, पानी का बिल 700 रुपया, इस टाइम पानी का बिल 2,000 रुपया हो गया, गैस का बिल 200 रुपया, गैस का बिल। और ये जो भीड़ निकली, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये जो भीड़ निकली है वो इसके खिलाफ है। ये भीड़ ब्रिटेन के उन लोगों का है जिनका वो देश है। और अब वो समझ गए हैं कि भाई हमने अभी तक तो बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया, बड़ा वेलकम किया, हमने आपको अपने घर में जगह दी, हमने आपको जॉब्स दी। जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको सरकार के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आप हमारी छाती पर चढ़कर मूंग दलने। एक आँख खुदा दा सारे दिन मजदूरी करता हूँ, एक आँख है मेरी, दूसरी आँख नहीं है, समझे? ये 10,000 पहले मैंने भरा है, बिल वो नहीं कटा गया, फिर देखो 26-27,000 बिल आ गया है। मैं किराया बच्चे को खिलाऊं, मैं किराया भरूं जब मैं ऐसे बिल भरूं। तो आप इस बिल का क्या करेंगे? कैसे भरेंगे? मैं क्या करूंगा? मैं बिल आपके हाथ में रखा है, मैं धक्के खाता फिरता हूँ, कोई मेरी नहीं सुनता, ना हुकूमत सुनती है, ना मुसलमान सुनता है, ना कोई। मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दूंगा मैं। अच्छा, मैं इतनी तंग हो गया हूँ, जो मेरे बच्चे तंग है, मेरे बच्चे खाना नहीं है एक टाइम का। इनसे मुफाद नहीं ना मिलेगा, खुदा जानते है। तो मैं आपको जेन्युइन कह दूं, आग सच की बात करने लगा हूँ। ये मरियम नवाज की मैं शक्ल देखता ना, इसको मैं ऊपर फारिग कर देता हूँ, क्योंकि इनसे आज तक हमें कोई मुफाद नहीं मिला। इनसे मुफाद लेना गवर्नमेंट है, ये ना भाई जानो मार देंगे, जानो मार देंगे, और की करेंगे, शहीदा भी ना आएगा, और की चाहिए। मुझे मौत से नहीं डर लगता। अल्लाह का लंदन में भी जा करके इसको अपनी बेइज्जती करवानी थी गोरों के सामने, इसीलिए तो ये पहुंच गया लंदन के अंदर एक इवेंट के अंदर, जिसमें इसने काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी, फलानी ढिमकानी, वही बड़ी बड़ी बातें जो ऑलवेज ये किया करता है। वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान की और जो भी मुस्लिम्स वगैरह लंदन के अंदर, उन्होंने इनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट उठा करके कर दिया। और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो गया कि भाई हमारा प्रधानमंत्री मुंह उठा करके चल दिया लंदन फिर से वेकेशन मनाने। सऊदी अरब ने तो अभी पैसा दिया था, वो उड़ाने चला गया। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर भी वहां पहुंचा है और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इनको मारपीट भी इनके साथ की गई है। प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गालियां भी दी गई हैं इनको। एज़ यूजुअल ये लोग इस चीज़ के तो लायक ही है ना, तो कुछ गलत तो ऐसा मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हुआ है। बट आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा साथ साथ में कमेंट बॉक्स में। इनकी बेसिकली यही इज्जत है, चाहे ये कहीं चले जाएं, चाहे ये अमेरिका चले जाएं, चाहे जापान चले जाएं, चाहे ब्रिटेन चले जाएं, अरब देश वगैरह भी जाते हैं, तब भी इनके साथ यही सूरत हाल होते हैं। कहीं भी तो इनकी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्ट बनाई नहीं, कमाई ही नहीं है। बनाना तो दूर की बात, कमानी पड़ती है बना करके। तो ये तो इनके अंदर बिल्कुल नहीं। पैसा कहीं से भी मिलता है तो जा करके छुट्टियाँ मनाने चल देते हैं और बहाना मार देते, हमारे इधर दर्द है, हमारे टांग में दर्द, हमारे पैर में दर्द। तो ये तो इनके हाल हैं, तभी तो पाकिस्तान जो है वो धरा का धरा रह गया है, सबके
के सामने कभी डेवलप नहीं हो पाया, कभी जीडीपी नहीं बढ़ी, कभी इकनॉमी नहीं बढ़ी और पाकिस्तानी अवाम जो है वो परेशान होती रही, फौज जो है बर्बाद होती रही। इनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फौज जो जितने भी फौज भाई मारे जाते हैं पाकिस्तान के, तो उनके तो घर वाले आखिर घर वाले जो है परेशान होते हैं। इनको तो रत्ती परसेंट और रत्ती भर भरोसा नहीं करा जा सकता ऐसी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं इन पर।